लखनऊ से अब खबर भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट का मामला। ब्लास्ट के दोषियों को सुनाई गई फांसी की सजा। एक दोषी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। सजा आईपीसी की धारा 121 के तहत सुनाई गई है। आईएसआईएस आतंकी मोहम्मद फैजल गौस मोहम्मद खान को फांसी की सजा। मोहम्मद अजहर अतीक मुजफ्फर मोहम्मद दानिश को भी फांसी की सजा। सैयद मीर हुसैन आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी को भी फांसी की सजा। मोहम्मद आतिफ उर्फ अतीफ ईरानी को सुनाई है उम्र कैद की सजा। 7 मार्च 2017 को यूपी एटीएस ने दर्ज किया था मामला। गिरफ्तार आतंकियों से असलहे बारूद बरामद हुए थे। आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से जुड़े हैं सभी आतंकी। तो सजा का ऐलान, जहां आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से जुड़े सभी आतंकियों को सजा सुनाई गई है। मोहम्मद आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी को उम्र कैद की सजा है। 7 मार्च 2017 को यूपी एटीएस ने यह पूरा मामला दर्ज किया था। इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है और सजा का ऐलान किया गया है। तो आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से जुड़े सभी आतंकी, जहां भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट के मामले में ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां ब्लास्ट के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो दोषियों के नाम भी आपको बता रहे हैं। एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है, बाकी को फांसी की सजा हुई है। जहां एनआईए स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। इस पूरे मामले में ब्लास्ट का ये पूरा मामला है। सजा आईपीसी की धारा 121 के तहत सुनाई गई है। तो आईएसआईएस आतंकी मोहम्मद फैजल गौस मोहम्मद खान को फांसी की सजा सुना दी गई है। मोहम्मद अजहर आतिफ मुजफ्फर मोहम्मद दानिश को भी फांसी की सजा है। सैयद मीर हुसैन आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी को भी फांसी की सजा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, फांसी की सजा, उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, बात करें तो 7 मार्च 2017 को जो भोपाल उज्जैन पैसेंजर है उसमें ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद 8 मार्च 2017 को एक केस दर्ज किया था, जिसमें कई लोगों को आरोपी माना गया था। उसके बाद जांच शुरू होती है। जांच के बाद धीरे धीरे पर्दे खुलती है। पहले एटीएस जांच करती है, फिर एनआईए को केस ट्रांसफर होता है और उसके बाद एनआईए जो है जांच शुरू करती है। उसके बाद तमाम जो आतंकी थे उनकी गिरफ्तारी होती है, जो आरोपित होते उनकी गिरफ्तारी होती है, जिसमें एक सैफुल्ला था जो काकोरी में मुठभेड़ के दौरान मार दिया गया था। बाकी 7 लोगों को कल फांसी की सजा हुई और एक व्यक्ति को, एक जो आतंकी था, जो आरोपित था, उसको उम्र कैद की सजा हुई। साथ ही साथ अगर बात करें पूरे केस के दौरान काफ़ी चीज़ें सामने निकल के आई। जो ये जिन लोगों को सजा दी गई वो आईएसआईएस से जुड़े हुए थे और सीधे तौर पर देश के अंदर जो है देश का माहौल खराब करना चाहते थे। साथ ही साथ आज जो एनआईए को इनपुट मिला था कि ये आतंकी जो हैं, ये प्रधानमंत्री की जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी रैली में थी, उसमें भी बम ब्लास्ट करना चाहते थे। एक बड़ी साजिश के तहत पूरे प्रदेश के अंदर ये तैयारी कर रहे थे, साथ ही पूरे देश को दहलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन समय रहते आज जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने इन पर शिकंजा कसा और शिकंजा कसने के साथ साथ ही इनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद 27 फरवरी को इसी साल जो कोर्ट ने, एनआईए कोर्ट ने इनको दोषी करार दिया था और कल देर रात लगभग 8:30 बजे के आसपास इनको सजा सुनाई गई, जिसमें से 7 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई। और उस दौरान जज ने कहा भी कि जब तक इनके प्राण न निकल जाए तब तक इन आतंकियों को फांसी पर फंदे पर लटकाया ना जाए, क्योंकि इन्होंने क्रूरता का काम किया था, कि उन्होंने देश को बांटने का काम किया था, देश को बंटवारे का काम किया था। क्योंकि ये जो आतंकी थे, इनका जो संगठन था, ये सिर्फ और सिर्फ सुन्नी जो थे उन्हीं को मानते थे और बाकी सुन्नी के अतिरिक्त कोई मुस्लिम होता था उसको भी एक लोग काफिर मानते थे। ऐसे में इनके पास से बड़ी संख्या में विस्फोटक सामान बरामद हुआ। इसके अलावा हथियार बरामद हुए, जो देश के अंदर बड़ी साजिश रच रहे थे, देश को दहलाने की बड़ी साजिश चल रही थी। लेकिन जो जांच एजेंसी थी उन्होंने इनके मंसूबे को नाकाम कर दिया और कहीं ना कहीं देश को सुरक्षित रखा। निश्चित तौर पर अब इन आतंकियों को फांसी दी जाएगी। साथ ही साथ एक जो आतंकी है उसको उम्र कैद की भी सजा दी गई। जी बिल्कुल, तो देखिए, इसके माध्यम से एक बड़ा संदेश कि किस तरीके से आतंकियों पर भी अब शिकंजा कसा जा रहा है लगातार, क्योंकि जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर भी ये एक बड़ा कदम है, इस सज़ा को माना जा रहा है।
बिल्कुल आतंकी होते थे, आतंकियों को लेकर कहा जाता था कि पहले जो सुनवाई होती थी कोर्ट में उस वो लंबा समय खिंचता था, जिससे कहीं न कहीं जो आतंकवादी थे, जो देश के खिलाफ जो खड़े होते थे लोग, उनके हौसले कहीं न कहीं बढ़ते थे कि सुनवाई नहीं होगी, देर सुनवाई होगी, जाँच एजेंसियाँ धीरा काम करेगी। लेकिन पिछले 5-7 सालों में जिस तरीके से इस पर एक्शन हो रहा है, आतंकवादी घटना हो रही है, उसके बाद तत्काल प्रभाव से कार्रवाइयाँ हो रही है, तो कहीं न कहीं जो आतंकवादी हैं, उनके हौसले पस्त हुए हैं। पिछले 8 सालों में कोई भी बड़ा ब्लास्ट देश के अंदर नहीं हुआ, बड़ी घटना देश के अंदर नहीं हुई, जो कहीं न कहीं राहत देने वाली है। हमारी जाँच एजेंसियाँ हैं, चाहे एटीएस हो, चाहे वो एनआईए हो या फिर रॉ हो, इतनी एक्टिव हो चुकी है कि पहले से ही तैयारी रखती है। अभी हाल ही में देखा गया था, लखनऊ से तमाम आतंकी पकड़े गए थे। एटीएस ने बाकायदा पूरा सर्च ऑपरेशन किया था, एनआईए के इनपुट पर उत्तर प्रदेश के अंदर छापेमारी हुई थी और बड़ी संख्या में आतंकी जो आरोप थे, संदिग्ध आतंकवादी, वो पकड़े गए थे, जिससे उत्तर प्रदेश में अंदर जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी उसको बचाया गया था। सबसे ज़्यादा टारगेट इन जो आतंकी संगठन होते हैं उनके हमारे जो जहाँ धार्मिक स्थल होते हैं वो होते हैं, जिससे धार्मिक स्थल पर इस तरह का विस्फोट होगा तो निश्चित तौर पर माहौल खराब होता है, आपसी जो माहौल होता है हमारे देश का वो खराब होता है, उसको खराब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है, हमारी जो एजेंसियां इतनी एक्टिव हो चुकी हैं कि आतंकवादी अगर एक कदम चलते हैं तो हमारी एजेंसियां 4 कदम आगे चलती है, जिससे उनके जो मंसूबे होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। निश्चित तौर पर जो सजा दी गई, जिस तरीके से फांसी की सजा दी गई, कहीं ना कहीं जो आतंकी जो देश के अंदर आतंकवादी आतंकी घटना करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं एक बार सोचेंगे जरूर कि अब इस देश में मत जाइए, नहीं तो यहाँ पर सीधे तौर पर फांसी की सजा होगी। जी बिल्कुल, और काफी हद तक आतंकी जो साजिशें हैं उन पर भी लगाम लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी, तमाम जानकारी के लिए।